एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आंसर करूंगा। भैया, कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट टुडे, या फिर कैन आई गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज इफ़ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। और अगर मेरा स्कोर अभी 250 300 से कम आ रहा है, इसके आसपास स्कोर आ रहा है, तो आई टेल यू समथिंग। देखो, अब इस पे बहुत सारे, इफ़ आई एम टॉकिंग लॉजिकली, देन देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इट। पहला फैक्टर तो ये है कि भाई पेपर कैसी डिफ़िकल्टी का आएगा, पेपर की वजह से कट ऑफ कितनी ऊपर नीचे पहुंचेगी, ऑल दैट थिंग। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, राइट। सेकेंड फैक्टर है कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो रखी है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें एक ईजी एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ तुम्हें जंप लगानी है। अब जंप लगाने के लिए अगर तुम स्प्रिंग पे खड़े हो तो यार जंप अच्छी लग जाएगी, और अगर तुम फ्लैट ज़मीन पे खड़े हो तो जंप लगाना थोड़ा सा टफ होगा, उतनी ऊंची जंप नहीं लग पाएगी। तो अभी तक तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्या ये इस वजह से आ रहा है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या इस वजह से आ रहा है कि तुमने सब कुछ किया है, बस छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं जो उनको ठीक करना ईजी है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारी अभी तक की प्रिपरेशन कैसी है और तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। द थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हाउ मच आर यू विलिंग टू पुश योर सेल्फ। अगर तुम अभी से भी स्टार्ट करते हो, तुम्हें पता है तुम्हें बहुत चीज़ें करनी है, आर यू विलिंग टू पुश योर सेल्फ। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स आई टेल यू। देखो, इस बार का नीट का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आने के चांसेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर जो है उसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। अगर इस ईयर भी ऐसी हाई कट ऑफ गई तो बहुत बैकलैश आएगा एनटीए को। तो टू प्रिवेंट एंड सेव देमसेल्फ फ्रॉम दिस, वो थोड़ा सा पेपर ट्रिकी बनाएंगे। इसलिए तुम्हें मैंने बताया केस स्टडी के क्वेश्चंस इस बार हो सकता है नीट में आए, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सूर्य प्लस की हमारी टेस्ट सीरीज़ है, हमने उसमें भी केस स्टडी के क्वेश्चंस कराए थे। वरना तुम खुद से भी अगर सर्च करोगे तो केस स्टडी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हें मिल जाए। सेकंड चीज़, अगर तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो तो कितने तमीज़ से तुम पढ़ाई करने को रेडी हो। अब देखो, एक होता है गधा मजदूरी करना। मैंने बहुत बच्चों से बात करी और बहुत बच्चों के साथ ना मैंने प्रॉब्लम देखी है। वो क्या करते हैं, दे लिसन टू अ सजेशन एंड दे फॉलो इट ब्लाइंडली। कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो मत किया करो। क्या जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी, क्या गारंटी है वो तुम्हारे लिए वर्क करेगी, है ना। देखो, मैंने बहुत बच्चों को बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ। अब बहुत सारे एजुकेटर्स ने बोला बच्चों को कि यार मॉक टेस्ट लगाओ जितने ज़्यादा लगा सकते हो। उनकी बात भी सही है। मॉक टेस्ट ज़्यादा क्यों लगाने, क्योंकि जब तुम मॉक टेस्ट लगाते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाती है, नीट का डर हट पाता है, मॉक टेस्ट का डर हट पाता है, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। देखो, दो मॉक टेस्ट के बीच में क्या तुमने एनालिसिस का अपने आप को टाइम दिया? यार, तुमने 1 लाख क्वेश्चन लगा दिए, लेकिन वो 1 लाख क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुए, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए, अगर वही क्वेश्चन नीट में आ गए तो फिर क्या फ़ायदा उन 1 लाख क्वेश्चन का? वो तो मजदूरी थी। इससे अच्छा जितने क्वेश्चन लगाओ उनका एनालिसिस करो कि यार ये ऑप्शन सही था तो ये ऑप्शन सही क्यों था, इसमें अगर कोई चेंज कर देते तो सही ऑप्शन क्या हो सकता था, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। जो क्वेश्चन तुम्हारा तुक्के से सही हुआ उसको भी देखो कि यार आज तुक्का लग गया, कल को क्या पता तुक्का लगे ना लगे। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। अब रही बात तुम्हारे मेन क्वेश्चन की कि कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलने वाला हूँ कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारी नेगेटिविटी है आसपास। तुम मेरे कमेंट सेक्शंस देख लो, तुम कहीं भी देख लो, यू विल फाइंड नेगेटिविटी, एंड नेगेटिविटी इज़ वेरी इजी टू फाइंड। नेगेटिविटी तुम्हें बहुत आसानी से ढूंढ लेगी और बहुत आराम से कन्विंस करने का ट्राई भी करेगी कि भाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई मैंने देखा है, मेरे से तो नहीं हुआ है, मैंने उसको देखा है, उससे भी नहीं हुआ है, तो इसलिए तेरे से भी नहीं होगा। यार एक बात बताओ, कोई पर्सन लाइक इसको लॉजिकली सोचो। तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, हु एम आई टू टेल यू कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आई कैन ओनली गाइड यू बेस्ड ऑन वट आई ऑब्जर्व, वट आई परसीव एंड माई ओन एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है, मुझे नहीं पता तुम कितने डिटरमिन्ड हो, कितना पुश कर सकते हो अपने आप के, तुम्हारे अंदर कैलिबर कितना है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं क्यों तुम्हें बोलूँ कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम नहीं होगा नीट क्लियर, यार बंद कर किताब, छोड़, क्या कर रहा है, 30 दिन है, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, हार मान जा। माननी है मान जाओ, लो बोल दिया मैंने। और अगर अभी मैं बोलूँ कि यार 30 दिन है, लेकिन अगर 1% चांस भी है कि कुछ हो सकता है, तो लेट्स गिव आवर सेल्फ दैट चांस। क्योंकि नीट हो जाने के बाद भी तुम्हारे पास पूरा मौका होगा देखने का, सोचने का कि नीट नहीं हुआ तो क्या करना है। तो अभी से क्यों सोचना है, तब सोचना।
तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी से अगर तुम हार मान के बैठ जाओगे कि यार भैया नहीं होगा, 30 ही दिन है, कैसे हो पाएगा? मेरे से पहले किसी ने किया नहीं, तो कैसे हो पाएगा? अगर अभी से तुम ये सारी मेंटालिटी और माइंडसेट लेके बैठ जाओगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा तुम्हारा हार मानना। फिर तुम पता है एक एक बहुत अच्छा कोट है मैंने कहीं पढ़ा था कि यार आदमी हर जगह रीज़न ढूँढता है, ठीक है? भाई अगर कुछ अच्छा हो जाए तो आदमी को लगता है यार दिस इज़ अ साइन फ्रॉम गॉड, कुछ खराब हो जाए दिस इज़ अ साइन फ्रॉम गॉड, है ना? अगर तुम रीज़न्स ढूँढ रहे हो प्रिपरेशन छोड़ने की, तुम रीज़न्स ढूँढ रहे हो कि क्यों तुम नीट क्रैक नहीं कर पाओगे, तुम्हें लाखों रीज़न्स मिलेंगे और हज़ारों लोग मिलेंगे उन रीज़न्स को सप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर तुम ये माइंडसेट लेके चल रहे हो कि यार ठीक है, इवन इफ एवरीवन इज़ अगेंस्ट मी, इवन इफ टाइम इज़ अगेंस्ट मी, 30 दिन भी नहीं बचे हैं, लेकिन लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ। अब इस 30 दिन में मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ करने का ट्राई करूँगा और लेट्स से अगर नीट क्रैक नहीं भी हुआ और मुझे ड्रॉप लेना भी पड़ा, तो एटलीस्ट मैं उस पोज़ीशन से ड्रॉप लूँगा जो आज की पोज़ीशन से बेटर होगी, है ना? अगर 1% चांस भी है, फाइट फॉर दैट चांस। लोगों का स्कोर 3-4 दिन में भी बढ़ता है, जो काम करते हैं और जो काम नहीं करते हैं उनका साल-साल भर नहीं बढ़ता है। ड्रॉप लेने वाले 4-5 साल ड्रॉप लेते हैं और निकालने वाले भाई 30 दिन में भी बहुत अच्छा स्कोर अपना इम्प्रूव करते हैं। तो हार मत मानो यार। एक चीज़ हमेशा याद रखो, आगे जाके ना रिग्रेट बहुत तगड़ी होगी क्योंकि लोग भुलाने नहीं देंगे तुम्हें। हमेशा हर चीज़ का ना लोगों के पास एक एक्सप्लेनेशन होगा। यार इसका तो नीट क्रैक नहीं हुआ क्योंकि ये पढ़ता लिखता नहीं था। हमें तो पता था नीट क्रैक क्यों ही होगा इसका, ये तो ऐसे ही रहता था, खोया-खोया रहता था, पुश नहीं किया। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्टोरी क्या है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। व्हाट एवरीवन वांट्स टू सी इज़ कि तुम क्या रिज़ल्ट लाके दिखा पाओगे। और जब लोगों को बात करनी ही है, जब कुछ अच्छा हो तब भी बात करनी है, जब कुछ खराब हो तब भी बात करनी है, जब लोगों को अपने 2 कौड़ी के ओपिनियंस देने ही हैं, तो गिव देम समथिंग गुड टू टॉक अबाउट। अभी गिव अप करने का कोई सेंस मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है? लॉजिकली स्पीकिंग मुझे तो कोई सेंस नहीं दिख रहा है अभी गिव अप करने का। तुम्हें मिलेगा क्या अभी गिव अप करके? अभी ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत अच्छी पोज़ीशन में हो लाइफ़ में। यू नीड टू इम्प्रूव, अभी जहाँ पे तुम हो, तुम खुश तो नहीं हो, राइट? तो आई डोंट सी एनी रीज़न टू गिव अप। अरे अगर तुम लोएस्ट पॉइंट में हो लाइफ़ के तो अभी गिव अप क्यों कर रहे हो? 30 दिन पुश करो अपने आप को, नीट के बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। 2 ही टाइप की चीज़ें होती हैं, एक जो तुम्हारे हाथ में है और एक जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि भाई कट ऑफ कितना हाई जाएगा, पेपर कितना टफ आएगा, कितने लोग बैठेंगे, उसके पास कोटा है, मेरे पास कोटा नहीं है, ये सब तुम्हारे हाथ में थोड़ी है यार। ना तुम इसको चेंज कर सकते हो। तो तुम वो चीज़ों पे ध्यान दो ना जो तुम्हारे हाथ में है। 28 दिन, 27 दिन, 30 दिन बचे हैं, क्या मैं अभी अपने आप को पुश कर सकता हूँ? मैं अभी कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ? एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी कि नहीं? मॉक टेस्ट लगाया, एनालिसिस किया कि नहीं? हर मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं? ये सब चीज़ें देखो। अपने आप को इस लास्ट मोमेंट में खोने मत दो, भीड़ में खो जाओगे तुम। इस वीडियो में बहुत नेगेटिविटी आएगी नीचे, हर वीडियो में आती है, क्या फ़र्क पड़ता है? उनके बोलने से कुछ चेंज नहीं होगा जब तक मैं उनको अंदर नहीं घुसने दूँगा अपने, राइट? नो नेगेटिविटी कैन हार्म यू इफ यू डोंट लेट इट हार्म यू, ठीक है? 1% चांस भी है, फाइट फॉर इट। अभी गिव अप करने से कोई सेंस ही नहीं बनता है यार, क्या मिलेगा गिव अप करके, है ना? क्योंकि फिर जो भी करना है, करना तो नीट के बाद ही है, तो फिर इससे अच्छा नीट तक पढ़ ही लो। सो टू गिव यू अ वन वर्ड आंसर, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट टुडे? I think it is very, 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 very tough, but it is not impossible. I think if you push yourself, you can. You can.